हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस को देख के जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे भुवन के गांव को पानी, मोगली को कपड़े और पीके को उसका रिमोटवा मिल गया हो रे। इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियली और शायू उस स्टॉर्म के अंदर पहुंच गए थे, जहां नियली को बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी ओर डीमंस ने यूनर और निंगर को घेर लिया था और उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे, मगर उसी वक्त निंगर उस स्क्रोल का यूज करती है, जिससे डर के वो डीमंस वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो स्क्रोल अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर से रिलेटेड है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नियली और शायू को उसी टॉम में वो आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ शायू नियली को बता रहा होता है कि मैंने सुना है अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर डिसिपल्स की भर्ती कर रहे हैं। अगर किसी में भी आउटस्टैंडिंग टैलेंट होगा तो वो ना तो सिर्फ यहाँ पर्सनली ट्रेनिंग देंगे, बल्कि बेहतर ट्रेनिंग के लिए फेदर गॉड सेट नाम की जगह पर भी भेजेंगे। अब शायू नियली से पूछता है क्या तुम वहां जाने में इंटरेस्टेड हो। अब नियली फेदर गॉड सेट का नाम सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि नियली को फेदर गॉड सेट के बारे में पहले से ही मालूम था। नियली अपने मन में कहता है कि हमारी दुनिया में इससे पहले भी एक बंदे को इसके बारे में मालूम था कि उस दुनिया में कैसे जाना है, और उसने फेदर गॉड सेट में जाकर वहां के फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब यहाँ नियली को ऐसे हैरान देखकर शायू नियली से पूछता है कि क्या वो फेदर गॉड सेट के बारे में जानता है, लेकिन नियली नाटक करते हुए बोलता है फेदर गॉड सेट ये क्या है, क्या ये बहुत ही अच्छी जगह है। जिस पर शायू मन में सोचता है कि वो दूसरी दुनिया है। अगर नियली को इसके बारे में मालूम होता तो ये काफी अजीब बात होती। अब शायू नियली को बोलता है कि तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि वो बहुत ही अद्भुत जगह है, यहाँ तक कि यहाँ के स्पिरिचुअल गॉड भी उस बड़े से क्लैन के सामने एक आम लोग जैसे हैं। अब ये सुनकर नियली एक्साइटेड होने की एक्टिंग करने लगता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा लायक लग रही है। आगे शायू नियली को उस जगह के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि इस दुनिया के सामने हमारी दुनिया की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वो जगह बहुत ही कमाल की है और उस दुनिया में अनगिनत सेक्ट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उस दुनिया की कल्टीवेशन रिसोर्स को कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। अब शायू के मुंह से फेदर गॉड सेट की इतनी सारी तारीफ सुनकर नियली सोचने लगता है कि ऐसा लगता है शायू पहले से ही उस दुनिया में जाकर आ चुका है। साथ ही वो फेदर गॉड सेट की तुलना में हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी है। मैं अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर को नहीं जानता हूँ और ये भी नहीं जानता हूँ कि फेदर गॉड सेट कहाँ पर है, और साथ ही शायू का उसके साथ क्या लेना देना है मुझे ये भी नहीं पता है। अब नियली और शायू चलते चलते उस स्टॉर्म में काफी अंदर पहुंच गए थे, और तभी शायू नियली से पूछता है कि क्या तुम अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के डिसिपल बनने में इंटरेस्टेड हो, जिस पर नियली कहता है अभी मुझे इस बारे में और सोचने की जरूरत है, आगे जैसे होगा फिर मैं डिसाइड करूंगा। अब नियली के बहाने देखकर शायू नियली से कहता है क्या तुम जानते भी हो कितने लोग अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के डिसिपल्स बनना चाहते हैं और ऐसे मौके के लिए तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर नियली तो अपने एटीट्यूड में रहता है। नियली कहता है तो क्या हुआ, मैं क्या करूं। अब ये सुनकर शायू जैसे ही कुछ बोलने चलता है तभी उन दोनों के ऊपर एक स्टोन हैंड हमला कर देता है, लेकिन शायू किसी तरह से एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाकर खुद को और नियली को डिफेंस कर लेता है। अब ये देखकर नियली बिल्कुल शॉक रह गया था, तो शायू नियली को कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। वहीं वो स्टोन हैंड फिर से शायू के शील्ड पर हमला करता है, तभी नियली उस स्टोन पर जंप करके किसी तरह से बचकर ऊपर चट्टान पर चढ़ जाता है, और फिर शायू भी उड़कर उसके पास जाता है। वो काफी हैरान थे, अभी उन्हें टॉम के अंदर से आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती कि मुझे तुम लोगों के आने की उम्मीद हो गई थी। इधर इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी आवाज है। आगे वो आवाज कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि इस एंशिएंट टॉम में ओल्ड मैन का खजाना है। ये एंशिएंट टॉम ही ओल्ड मैन यानी कि मेरी बॉडी है, और मैं तुम्हें निगल कर धीरे धीरे अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर लूंगा। अब यहाँ फिर से स्टोन हैंड उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और शायू फिर से स्पिरिचुअल शील्ड बनाकर उससे डिफेंस कर लेता है। आगे वो आवाज कहती है तुम ओल्ड मैन को नीचे रखना चाहते हो और ये इम्पॉसिबल है। ओल्ड मैन की लॉ ऑफ डेथ तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के लॉ से एक कदम आगे है। अब ये सुनकर शायू समझ गया था कि ये गॉड ऑफ डेथ है, लेकिन नियली को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है गॉड ऑफ डेथ यानी कि हर कोई फेदर गॉड सेक्ट में जा चुका है। तभी गॉड ऑफ डेथ का शैडो हैंड उन दोनों के ऊपर हमला करने आता है, तो शायू अपनी पावर से उस स्टोन पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब वो स्टोन हैंड शायू के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इन दोनों पर हमला करता है, जिससे वो दोनों बाल बाल बचते हैं, लेकिन वो स्टोन हैंड शायू के पीछे ही पड़ गया था और लगातार शायू पर हमला कर रहा था। लेकिन शायू भी अपनी पावर्स को यूज करके उसके अटैक से बचकर उस स्टोन हैंड पर जबरदस्त अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कुछ देर के लिए तो वहां शांति हो जाती है। लेकिन तभी नीचे से टॉम
स्टॉर्म में से एक पावरफुल अटैक शायू की ओर आता है, जिसे शायू डॉज नहीं कर पाता है और वो अटैक शायू को हिट कर देता है, जिससे शायू नीचे को गिरने लगता है। लेकिन तभी नेली शायू को अपनी बाहों में लेकर बचा लेता है और यहाँ हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। लेकिन तभी नेली शायू को नीचे फेंक देता है। इधर शायू कहता है इस स्टोन में भी लॉ ऑफ डेथ की पावर शामिल है, तभी ये इतना ज्यादा पावरफुल है। वहीं वो स्टोन है नेली पर हमला कर रहा था और नेली उसके अटैक से बच रहा था। लेकिन अब नेली को समझ में आ गया था कि इस गॉड ऑफ डेथ से कैसे निपटा जा सकता है। नेली कहता है क्योंकि असल में गॉड ऑफ डेथ की बॉडी ये टॉम है, इसलिए यहाँ कोई भी ट्रेजर नहीं है, फिर हम इनसे क्यों इतना पोलाइटली पेश आ रहे हैं और अब हमारी बारी हमला करने की। ये बोलते ही नेली अपने पैंडा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था ताकि उन स्टोन हैंड से निपट सके। अब नेली की बॉडी से काफी एनर्जी निकल रही थी और फिर नेली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपनी डार्क और लाइट की पावर को 100 गुना तक बढ़ा देता है और उस टॉम में चारों तरफ हमला करने लगता है, जिससे हर तरफ से एक्सप्लोजन होने लगते हैं और सब कुछ तबाह हो रहा था। अब क्योंकि नेली जान गया था कि वो टॉम ही गॉड ऑफ डेथ की बॉडी है, इसलिए नेली उस टॉम को तबाह कर रहा था जिससे गॉड ऑफ डेथ भी तबाह हो जाए और अब पूरा टॉम कांप रहा था। वहीं नेली की इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को देखकर शायू बिल्कुल शॉक हो गया था क्योंकि नेली ब्लैक गोल्ड लेवल के डिस्ट्रक्शन पावर का यूज कर रहा था उस टॉम को तबाह करने के लिए, जो कि पीक ऑफ लेजेंड के जैसे पावर थी। तभी नेली जंप करके शायू के पास आता है और उससे जल्दी से स्टोन से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने को कहता है क्योंकि इतने डिस्ट्रक्टिव पावर्स को यूज करने से वो जगह किसी भी वक्त कोलैप्स होने वाली थी। तभी नेली को एक पोर्टल दिखाई देता है तो नेली शायू को उठाकर अपने कंधे पर रखकर तेजी से उस पोर्टल की ओर बढ़ने लगता है और वो स्टोन हैंड अभी भी नेली पर हमला करके उसे रोक रहा था। अब नेली भी अपनी पैंडा फॉर्म में था, इसलिए वो आसानी से उस स्टोन को तोड़ फोड़ कर जंप करके पोर्टल तक पहुंच ही जाता है कि तभी वो टॉम उस पोर्टल को अपने हैंड से ब्लॉक करने लगता है। लेकिन नेली हमला करके किसी तरह से उस पोर्टल में घुस जाता है और फिर पोर्टल के दूसरी छोर से बचकर एक दूसरी जगह निकल जाता है। अब यहाँ नेली अपने रियल फॉर्म में आ गया था। वहीं नेली ने शायू को महबूबा के जैसे गोद में उठा रखा था और वहीं शायू भी ऐसे मदहोश हो गया था कि वो नेली के गले से लगा होता है। लेकिन जैसे ही शायू होश में आता है वो नेली को धक्का देकर नीचे उतरकर मुंह फेर लेता है और ये मूवमेंट दोनों के लिए काफी ऑकवर्ड था। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी वेन्स थी, जिससे उन्हें समझ में आ गया था कि वो लोग उस गॉड ऑफ डेथ के हार्ट में पहुंच गए हैं। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। भाई और उनकी बहनों, अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देख लिया है तो आप बहुत ही भले मानुस लगते हैं। आप जरूर मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे, जिसका रिप्लाई करने के लिए मैं फुल ट्राई मारूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।